नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का विश्वास भगवान पर अटल होता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक युवक रहता था। उसके परिवार में उसकी वृद्ध माँ और छोटी बहन थीं। हरिया साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह स्नान करता, भगवान विष्णु के मंदिर जाता और बड़े प्रेम से उनकी पूजा करता। मंदिर में माथा टेककर वह हमेशा एक ही बात कहता था, हे प्रभु, सब आपकी इच्छा से होता है। मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। इसके बाद वह अपनी दूध दही की छोटी सी दुकान पर पहुंचता और अपना व्यापार शुरू करता। गांव के लोग अक्सर देखते कि हरिया कभी किसी गरीब को अधिक दूध दे देता, तो कभी किसी जरूरतमंद से कम पैसे लेता। कोई पूछता, हरिया, तुम्हें घाटा नहीं होगा? तो वह मुस्कुराकर कहता, हरि इच्छा। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। आश्चर्य की बात यह थी कि इतना दान और उदारता करने के बाद भी उसकी दुकान में कभी कमी नहीं आती थी। जितना वह बांटता, उससे कहीं अधिक उसके पास वापस आ जाता। समय बीता और उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब तेरी शादी का समय आ गया है। मैं अपने जीवन में बहू और पोते का मुख देखना चाहती हूँ। हरिया ने कहा, यदि यही हरि इच्छा है तो अवश्य। कुछ समय बाद उसका विवाह पास के गांव की एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की से हो गया। नई बहू घर में आ गई और परिवार खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन हरिया जल्दी में बिना भोजन किए दुकान पर चला गया। माँ ने बहू से कहा, बेटी, भोजन लेकर दुकान पर चली जा। बहू भोजन लेकर दुकान पहुंची। वहां उसने देखा कि हरिया व्यापार के सामान्य नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा था। कभी किसी को ज्यादा दूध दे देता, कभी कम पैसे लेकर सामान दे देता। यह देखकर बहू चिंतित हो गई। उसने कहा, आप ऐसे व्यापार करेंगे तो लाभ कैसे होगा? व्यापार भावनाओं से नहीं, हिसाब किताब से चलता है। हरिया मुस्कुराया और बोला, सब हरि इच्छा है। बहू ने कहा, कल से दुकान मैं संभालूंगी। हरिया ने शांत स्वर में कहा, जैसी हरि इच्छा। अगले दिन से बहू दुकान पर बैठने लगी। उसने 2 नौकर रख लिए। हर चीज का सख्ती से हिसाब रखने लगी। जितना पैसा उतना ही सामान। कुछ दिन तक सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। गांव के लोग दूसरी दुकानों पर जाने लगे। दूध दही बचने लगा और शाम तक खराब हो जाता। एक सप्ताह के भीतर दुकान घाटे में चली गई। नौकर भी काम छोड़कर चले गए। अब बहू बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक दिन वह रोती हुई हरिया के पास आई और बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सोचा था कि मैं व्यापार समझती हूँ, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। हरिया ने शांत भाव से कहा, चिंता मत करो, सब हरि इच्छा है। अगले दिन फिर से हरिया दुकान पर बैठ गया। वह पहले की तरह प्रेम और विनम्रता से ग्राहकों को दूध दही देने लगा। बहू भी पास बैठकर सब कुछ देखने लगी। तभी अचानक उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। जब हरिया किसी ग्राहक को दूध देता, तो ऐसा लगता जैसे उसके हाथों के साथ 2 दिव्य हाथ और भी दूध दे रहे हों। और जब वह पैसे लेता, तो 2 दिव्य हाथ उसके साथ पैसे स्वीकार कर रहे हों। वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने आंखें मलकर फिर देखा। दृश्य बिल्कुल वैसा ही था। उसका शरीर कांपने लगा।
उसने घबराकर पूछा, ये क्या है? मैं क्या देख रही हूं? हरिया मुस्कुराया और बोला, ये मेरे प्रभु की कृपा है। बचपन से मैंने हर कार्य उन्हें समर्पित किया है। मैं कुछ नहीं करता, सब वही करते हैं। मैंने कभी लाभ या हानि की चिंता नहीं की। मैंने केवल सेवा और विश्वास किया है। जिसके साथ स्वयं भगवान हो, उसका कौन नुकसान कर सकता है? यह सुनकर बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हरिया के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैंने अपने ज्ञान का अहंकार किया। मुझे लगा कि सब कुछ बुद्धि से चलता है। लेकिन आज समझ में आया कि जहां भगवान की कृपा होती है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। उस दिन के बाद बहू भी भगवान विष्णु की भक्त बन गई। अब पति पत्नी दोनों हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करते थे। धीरे धीरे दुकान पहले से भी अधिक चलने लगी। घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत अवश्य करें, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दें। जब हम अहंकार छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर का आश्रय लेते हैं, तब उनकी कृपा हमारे जीवन में चमत्कार कर देती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है और हर परिस्थिति में कहता है, हरि इच्छा, उसके जीवन का भार स्वयं भगवान उठा लेते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।